ये सामग्री नमो नमः स्वाहा। भी टीम में यहाँ सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में चुना गया। यह लीला बहुत सुंदर हो। तो सनातन धर्म के साथ तो हरबंस ज्वेलर्स शुरू से ही है, आपको पता ही है। जब से ये रामलीला चालू हुई है हमारी 3 पीढ़ियां देखने आती हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं नसीरपुर के बुद्ध जयंती पार्क पर, जहां पर श्री सीताराम दर्शन समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में आज जो है वो यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो आपको लिए चलते हैं इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में, और जो इनके कर्ता धर्ता है हम उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं इस आने वाली रामलीला के बारे में। बीच में हमारे भाई हरबंस ज्वेलर्स से कपूर जी हमारे बीच में हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करूंगा आप आगे आ जाएं हवन पे। हरबंस ज्वेलर्स सागरपुर, गांधी मार्केट। ये सामग्री सबको दिलवा दीजिए। जो कार्यकर्ता गण हैं उनसे आग्रह है कि ये सामग्री ओम अग्नये स्वाहा तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै। ओम जय गौरव वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सभी के सहयोग से इस आयोजन को आगे पूरा करेंगे। मेरा वित्तीय पताका लेकर के चलेंगे पीछे से हम सभी कमेटी हमारे। देखिए, भगवान राम की लीला तो सब जानते ही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये जितने भी हमारे भाई हैं, परिवार की तरह जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ देने से एक बार अपनी द्वारका विधानसभा में फिर से ऐसा मौका मिल रहा है कि प्रभु राम का मंच सजेगा और बहुत ही सुंदर लीला होगी। आज हमारे यहाँ पर भूमि पूजन करा गया, उसमें सभी हमारे परिवार के लोग और हमारे जितने डोनर हैं, और एक से एक बढ़कर हर बार जो यहाँ पर बेहतरी देखते हैं और लीला का मंचन शुभ तरीके से, अच्छे तरीके से, और जो सीख के जाते हैं, हर बार 20, 30, 50 ऐसे डोनर नए जुड़ते हैं। उसके अलावा हजारों के हजारों लोग यहाँ पर देखने आते हैं। उनको एक अच्छा, जिसको कहें कि भाव से वो जो देखने आते हैं, उनको अच्छा माहौल मिलता है और अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं। उसमें सबसे अहम जो मैं अपने साथ बात कहूँगा, हमारे प्रधान हैं हमारे रामलीला के, सुनील सोलंकी जी हैं, विक्की जी हमारे साथ हैं, जिले सिंह जी हैं, टीनू जी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, अजब जी हैं, और हरबंस ज्वेलर्स जी हैं, और अपने महेंद्र जी हैं, रामदेव जी हैं, हमारे मान साहब हैं, जितने भी हमारे साथी हैं। मतलब इन सब की आप यूँ कहूँ कि कुछ लोग तो कहते हैं डोनर, लेकिन मैं यूँ कहूँगा ये हमारा परिवार, ये अपने परिवार के एंगल से अपने साथ इस लीला को करने में हम सबके साथ खड़े रहते हैं। दानी है भगवान, इनको सबको, हम सभी को, आप सभी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले, यह लीला बहुत सुंदर हो और हर बार की भांति और अच्छे तरीके से हम इसको दिखा पाएँ। करने कराने वाला भगवान है और हम सब तो एक माध्यम है, उस माध्यम को निभाने के रूप में हम और आप यहाँ पर खड़े हैं और बहुत बेहतर रूप से कराने के लिए हम सब पूरी कोशिश करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद हम सबको मिले, सबके घर में सुख शांति रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली फिर से राम में होने जा रही है और हमारी तैयारियां तो पिछले 3-4 महीने से चलती हैं और वो चल भी रही हैं, और आज उन तैयारियों को ही हमने आगे एक पड़ाव आगे बढ़ कर के आज भगवान का भूमि पूजन किया। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के बाबा की पताका लगाई है। और इस आयोजन में हमारे सभी साथी हमारे आए, जो मैं कहूँ मेरे बड़े भाई मेरे राजीव कपूर जी का सहयोग हमें हर बार मिलता है।
इस बार हमने इनसे आग्रह किया, इनका पूरा समर्थन सहयोग हमारी समिति को पिछली बार भी था, हर बार इनका सहयोग रहता है हरबंस ज्वेलर्स जी का। और मैं समझता हूँ यहाँ आसपास जितना भी मैंने कोई भी कार्यक्रम धार्मिक व सामाजिक ऐसा नहीं देखा जहाँ राजीव कपूर जी का या हरबंस ज्वेलर्स जी का कहीं पर योगदान ना हो। हर जगह इनके पूरे परिवार का, इनकी माताजी, पिताजी और भाई साहब का पूरा सहयोग पिछली बार भी हमारे को रहा था और इस बार भी। मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष की रामलीला में हमें NBT में यहाँ सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में चुना गया था, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी दिया गया था। तो इस बार भी सभी राम भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु का साथ मिलेगा और भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो इस बार भी एक बेहतरीन रामलीला हम लोग करके दिखाएंगे और हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोकस होता है सुरक्षा पे। हमारा यहाँ का माहौल एक ऐसा माहौल रहता है कि आदमी परिवार के साथ आकर के रामलीला देख सके, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी कार्य कमर्शलाइज नहीं करते, ना कोई हम मेला झूला लगाते, ना कोई हम स्टॉल लगाते। यहाँ पर सिर्फ जो लोग आते हैं वो सिर्फ रामलीला देखने के लिए आते हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पर रामलीला देखने आएंगे। और मेरे सभी जो साथी हैं, मेरा परिवार है, उनका सभी का मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनका ऐसे ही प्यार सहयोग बना रहे। और विशेष तौर से मेरे राजीव भाई का, जो हमेशा हमें सहयोग करते हैं, हमेशा हमारे साथ दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं प्रभु से कामना करूंगा भाई साहब का ऐसे ही आशीर्वाद और साथ हमारे साथ बना रहे। तो इस सारी संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों का भी करना चाहूँगा जो आप ये सब दिखाते हैं। तो सनातन धर्म के साथ तो हरबंस ज्वेलर्स शुरू से ही है, आपको पता ही है। और ये इनका बड़प्पन है जो इतना इज्जत और मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये रामलीला हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट टाइम भी इसे अवार्ड मिला था NBT की तरफ से और इस बार भी मिलना ही है, क्योंकि इतना साफ सुथरे तरीके से ये रामलीला होती है मैंने नहीं देखी अपने क्षेत्र में कहीं। होती तो सारी अच्छी है, सारी बढ़िया होती है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा का और एक पारिवारिक माहौल दिखता है। तो इस बार भी त्योहारों पर बड़े ऑफर्स हरबंस ज्वेलर्स देने जा रहे हैं, बिल्कुल देने जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर देने हैं, सब कस्टमर्स को देने हैं ताकि सब इस त्योहारों पे भी अपने घर को सोने से चिपका सकें। ठीक है। जय श्री राम सभी भाइयों को पहले तो। और ये मंचन ऐसा मंचन है कि जो एक परिवार के साथ में आप आके यहाँ पे मंचन को देख सकते हो। और हमारी अपनी बार और बेहतर कोशिश है कि और बेहतर करें। और युवाओं के लिए ये है कि अपना जो युवाओं के लिए ये है कि जो राम जी का एक रोल था, जो राम जी ने तपस्या किया, उन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा बलिदान दिया, तो वो उनसे सीख के और आगे बढ़ना चाहिए। सीताराम समिति लगातार कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन कर रही है, बहुत सफल आयोजन कर रही है। मैं सीताराम समिति के सभी पदाधिकारियों को उसके लिए साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इनके मंच पर कई बार आया हूँ, हमारी द्वारका विधानसभा में अनेकों जगह रामलीलाएं होती है, लेकिन जितनी व्यवस्थित, जितनी सुंदर और जितना वेल कंट्रोल्ड रामलीला यहाँ पर होती है, वैसी हमारी पूरी द्वारका विधानसभा में तो मैंने नहीं देखी। उसके लिए मैं सुनील भाई को स्पेशल साधुवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत मन से करते हैं। देखिए, रामलीला किस ध्येय से की जा रही है उसका बड़ा उद्देश्य है। रामलीला करना केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये समिति जरूर पूरा करती है। इसलिए मैं इनको हमेशा इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कल ही संवाद था कार्यालय पर, सुनील जी वहाँ पर थे, ACP साहब और SHO साहब आए हुए थे। उनको बता दिया गया है जो भी रिक्वायरमेंट समिति की होगी, जो भी ये बताएंगे वह पूरी होगी, विधिवत पूरी होगी, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। रामलीला के बारे में कुछ भी कहना मतलब मेरे लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में तकरीबन सभी रामलीला देखी हैं, लेकिन जो यहाँ रामलीला का डिसिप्लिन है या कलाकार है या जो इनके व्यवस्था है, इसके मुकाबले में कोई और रामलीला नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। क्या डिफरेंस लगता है बाकी जगहों में और यहाँ पर? देखो, व्यवस्था वैसे पहले मैंने सुना था भी जनकपुरी वाली जो दुशहरा ग्राउंड की रामलीला बहुत अच्छी होती है, लाइट एंड साउंड वाले, लेकिन एक दिन गए वहाँ जाके, ना तो व्यवस्था थी, तो ना वहाँ देखने का कोई आनंद है, ना बैठने की व्यवस्था। प्रचार उसका बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं होता जिस चीज़ का प्रचार हो तो वास्तव में अंदर भी बढ़िया ही हो चीज़, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा है, मैं उनको निंदा नहीं करूँगा, गलत नहीं करूँगा, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो फिर स्वाभाविक है एक नंबर हमारा एरिया की रामलीला यही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जब से ये रामलीला चालू हुई है हमारी 3 पीढ़ियाँ देखने आती हैं। मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा आता है, पोते भी आते हैं। इसके अलावा जो बड़े बेटे के ससुराल वाले हैं ना हमारे, समधी हर रामलीला पे आते हैं रामलीला देखने के लिए पंजाब से।
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, उनकी श्रद्धा और क्या हो क्या सकता है। कहना चाहिए, क्यों रामलीला देखनी चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार? मैं यही कहूँगा जो बड़े रामलीला देखने आते हैं अपने बच्चों को जरूर लेके आए, और जो देखते हैं घर जाके उसका मंथन जरूर करें, चर्चा जरूर करें भाई आज की रामलीला में उन्होंने क्या देखा, हमने अपने जीवन में क्या उतारा, हमने क्या सीखा उससे। अगर खाली बच्चे आते तो अपने मम्मी पापा को भी साथ लेके आए, तो यही एक माध्यम है जो कि बच्चों को संस्कार अच्छे जा सकते हैं, वरना किसी को सिखाने से या पढ़ने पढ़ाने से संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे। देखिए सारा जो भूमि पूजन है वो हमने आपको दिखाया, यज्ञ किया गया, उसके बाद जो ध्वज है उसका पूजा की गई, ध्वज को जो है वो मैदान में लगाया गया, और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो प्रधान थे, उनसे भी हमने बात की कि आने वाली जो रामलीला है वो बहुत ही भव्य और अच्छी होगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, बुद्ध जयंती पार्क, नसीरपुर।